सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। 72 घंटा है आपके अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम को शुरू होने में, और सिर्फ 4 तारीख वाले बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बच्चा अंत तक सुनिएगा। सिर्फ 4 तारीख वाले बच्चे ही इस समय नर्वस या स्कैर्ड नहीं है, या फिर 4 तारीख वाले बच्चे ही सोच नहीं रहे कि पेपर कैसा आएगा। 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 तारीख का पेपर कैसा आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 तारीख का पेपर के एक आइडिया से आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भैया आने वाला जो पेपर है उसका बेंचमार्किंग कैसा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ यू आर रियली रियली स्कैर्ड कि सर जनवरी में पता नहीं कुछ गड़बड़ सा हो गया था, इस बार वैसा होगा। मान के चलिए, राइट, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अदरवाइज आप अपना एग्जाम सच में ना गड़बड़ करके आओगे। यहां पे हम लोग 2-3 और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इस समय नर्वस या पैनिक कर जाते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा पेपर दोबारा से उसी मोड में चला जाएगा जनवरी अटेम्प्ट जैसा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दे रहे हैं। स्टे पॉजिटिव, है ना। अच्छा ही सोचिए कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। चाहो तो इस बात को कमेंट भी कर देना कि मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है, राइट। आई एम गोइंग टू स्टे पॉजिटिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। 3 दिन बचा है, 72 घंटा बचा है आपके पास। 4 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाने वाला है। 8 तारीख, 9 तारीख वालों के पास अभी भी थोड़ा सा समय है कि वो अपने रिवीजन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उन्हें क्या प्रैक्टिस करना है, उनका क्या वीक पॉइंट है, वो उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैंने आज, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आप शायद अभी भी एक गलती कर रहे हैं। मैंने आज आप सभी के सामने एक मॉक पेपर डिस्कस किया था सुबह में, राइट। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से बहुत लोगों ने उसको ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया, आपके कमेंट वहां पे बता रहे हैं, 1000-1100 वहां पे कमेंट है। आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस समय। ये जो वीडियो अभी आप सुन रहे हैं, ये रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है, रात को रिकॉर्ड हो रहा है। और इस समय भी जब मैं अपने YouTube एनालिटिक्स को देखता हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी रात को 1 बजे 15,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहां से। वो अपने हिसाब से अपने अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, या फिर टॉप पीवाईक्यूज को, या फिर हमारे मॉक पेपर को यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने आज सुबह के मॉक पेपर को देने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है? जरूर से आप इस बात को कमेंट करके बताइएगा। आपने वहां पे लिखा है कि सर इतना इनकरेक्ट है, इतना क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। क्या आपने सभी को अच्छे से सभी का डिस्कशन आपने देखा है, आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया है? अगर आपसे वो थर्मोडायनामिक्स का ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो क्या आपने जाके अपने नोट्स से या फिर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से उसको दोबारा से रिकैपिचुलेट किया है, रिवाइज किया है कि भैया वो कॉन्सेप्ट आपसे क्यों इस बार मिस हो गया? अगर आपसे ईएमआई का वो इंडक्शन वाला सवाल नहीं सॉल्व हो पाया कि इंड्यूस करंट कितना है, तो क्या आपने उसके कॉन्सेप्ट को जाके दोबारा से रिविजिट किया, या फिर हमारे डिस्कशन को अच्छे से देखा इन द लर्निंग मोड? अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है, राइट, आपका वहां पे क्या सिली एरर था, क्या आपने उस एरर को कहीं पे नोट डाउन किया है? दैट इज द एनालिसिस विच आई एक्सपेक्ट कि अगर आप कोई मॉक देते भी हो, अगर आप कोई पेपर लिखते भी हो, तो मार्क्स के लिए पेपर नहीं लिखना होता है। आप पेपर लिखते हो ताकि उसके एनालिसिस के बाद आपको पता चले कि आपका एग्जैक्ट पेन पॉइंट क्या है, आप कहां पे एग्जैक्टली बार बार चीजों को गलत कर रहे हैं, ताकि आप अपने रिविजन को और बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। दूसरा मुद्दा यहां पे अभी भी है, मैंने आप सभी को कितनी बार बोल दिया है कि भैया अगर आपको डेली बेसिस पे अपने फॉर्मुलेज एंड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इलाबोरेटेड स्टिल कॉन्साइज वे में अगर रिवाइज करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मूले मैराथन पे ही डिपेंड करना चाहिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 11th एंड 12th मिला के। और वो सिर्फ फॉर्मुला मैराथन नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैराथन है। 11th एंड 12th मिला के आपको वो टोटल 7 घंटे का सेशन है। 2x पे देखते हो तो 3.5 घंटे में वो आपको खत्म हो जाने वाला है। हजारों लाखों बच्चों ने उसको अभी तक 2 से 2.5 साल में देखा है, और आप मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे उसको दोबारा से शूट करते हुए, क्योंकि दैट वीडियो इज सफिशिएंट फॉर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, जब तक कि आपको कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ जाता है एजुकेशन सिस्टम में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसी से अपने चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज योर रिविजन बच्चा। समय कम है, लेकिन कम समय में, आखिरी समय में आप सही जगह अगर हथौड़ा मारेंगे ना, आप सही जगह अगर हैमर मारेंगे, तो आपको रिजल्ट भी दिखेगा, राइट। तो क्या है 3 चीजें? सबसे पहला तो है भैया स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा चीज है कि अगर आप कोई भी चीज सॉल्व करते हैं, राइट, मॉक पेपर अगर देते हैं,
टाइम बाउंड मैनर में अगर आपको सॉल्व करते हैं तो अपनी गलतियों को, अपने अनअटेम्प्टेड चीजों को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और तीसरा पॉइंट है रिवीजन, जितना हो सके आप उतना बेहतर करने का कोशिश करें। आज के मॉक से भी आपको शायद लर्निंग मिला होगा कि कहीं कहीं जगह आप फॉर्मूले को रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। सो आई एक्सपेक्ट कि यू गाइज आर वर्किंग ऑन इट, राइट। आप में से कई लोगों के लिए ये एक आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है। जो बच्चे शायद 12th में हो वो ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, लेकिन बहुतों के लिए, बहुत से 12th वाले बच्चों के लिए भी आखिरी हो सकता है। ड्रॉपर्स के लिए तो ये आपको आखिरी अटेम्प्ट हो ही सकता है। तो अपने इस आखिरी अटेम्प्ट को इतना बढ़िया बनाइए ताकि आपको बाद में ना एक रत्ती भर का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, राइट। चलिए, अपने मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में और कोई इच्छा है तो आप उसको भी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई एम ट्राइंग every possible thing to make your this JEE journey very very comfortable. Take care, wish you all the very best, and bye bye.